मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत। कैल्शियम का बड़ा झूठ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का प्रसिद्ध विशेषज्ञ। मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो हमें मेटाबॉलिज्म टीवी पर प्राप्त हुए हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की गोलियों, कैल्शियम की टैबलेट्स और कैल्शियम की आवश्यकता के बारे में मिले हैं। चिकित्सा के एक क्षेत्र में उन सभी लोगों को जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, जो हड्डियों की हानि को दर्शाता है, हड्डियां छिद्रपूर्ण हो जाती हैं। यह एक स्थिति है जो विशेष रूप से महिलाओं में और विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में काफी प्रचलित है, के लिए सिफारिशें दी जा रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक आम स्थिति बन गई है और कई महिलाएं इस समस्या से ग्रस्त हैं कि वे एक छोटी सी गिरावट में गिर जाती हैं और उनकी हड्डियां इतनी छिद्र युक्त, इतनी कमजोर होती हैं कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और कई बार वे अपनी जान भी गंवा बैठती हैं। यानी कि हड्डियों के नुकसान की बहुत बड़ी समस्या है, खासकर कंकाल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दांतों से संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है वह कंकाल में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के क्षेत्र में होता है। ऑस्टियोपीनिया जो हड्डियों से संबंधित एक अलग स्थिति है, लेकिन मुख्य रूप से ऑस्टियोपोरोसिस एक बड़ा व्यवसाय बन गया है और कई लोगों को कैल्शियम लेने, कैल्शियम की गोलियां लेने की सिफारिश की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में यह सब एक झूठ है। ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने के लिए कैल्शियम का विषय एक झूठ है। देखिए, जब मैं मेटाबॉलिज्म के साथ काम करता हूं तो सबसे दुखद बातों में से एक ये है कि लोगों को बहुत अधिक दूध पीने की सलाह दी जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से वास्तव में, सच में वजन कम करने के लिए दूध पीने से बुरी कोई चीज नहीं है। यदि आप दूध पीते हैं, गाय का दूध, तो जरूर आप वजन नहीं घटा पाएंगे, आप डायबिटीज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी किताब एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो और डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में समझाया है कि वास्तव में दूध न तो वजन घटाने में मदद करता है और न ही डायबिटीज को नियंत्रित करने में। वास्तव में यह वजन बढ़ाने को बढ़ावा देता है और डायबिटीज को और खराब करता है। उन्हें यह बहुत अधिक सिफारिश की जा रही है क्योंकि डेयरी उद्योग की पूरी एक मुहिम है दूध बेचने के लिए, यह कहकर कि इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम है और यह कथित तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस और शरीर से अनावश्यक हड्डी की हानि से लड़ता है। यह सच है कि कैल्शियम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वास्तव में कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूं ताकि समझा सकूं, क्योंकि जो आप अभी देख रहे हैं वह जानकारी की कमी का दुरुपयोग है। जनता को इस विषय पर गलत जानकारी दी जा रही है, जिसे मैं कैल्शियम की झूठी बात, कैल्शियम की बड़ी झूठी बात कहता हूं। ध्यान दें, अमेरिका और अन्य देशों में, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका में, जो आखिरी आंकड़ा मैंने देखा उसके अनुसार लगभग 600 पाउंड की खपत हो रही है। 600 पाउंड लगभग 240 किलोग्राम के बराबर होते हैं। दुग्ध उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही, कैल्शियम वाली चीजें, साल भर आदि, यह सब मुख्य रूप से दूध द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, जैसे कि अन्य सामग्री। यहाँ दूध, पनीर, डेयरी उत्पाद और अन्य चीजें जिसमें दही आदि शामिल हैं, जैसे डालते हैं। तो ये मात्रा जो यहाँ है, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 600 पाउंड या 240 किलोग्राम है, ये वह है जो अमेरिका में डेयरी उत्पादों का उपभोग किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका में ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे खराब दरों में से एक है पूरे ग्रह में। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वास्थ्य स्थिति कितनी खराब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, के पास 54 देशों की एक सूची है जो उनके स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति इस सूची में बहुत ही खराब है। यह स्थिति इतनी खराब है कि यह कई अन्य देशों से भी पीछे है। ये 24 में से दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह नीचे से ऊपर की ओर दूसरे नंबर पर है, एक महत्वपूर्ण स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका 75वें स्थान पर है, क्योंकि यह सूची सबसे अच्छे से सबसे खराब तक जाती है। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां चिकित्सा पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है और लोग बहुत अधिक बीमार हैं, और यह एक ऐसा देश है जहां चिकित्सा बहुत कम प्रभावी है और इसमें कैल्शियम के विषय पर सिफारिशें शामिल हैं।
कैल्शियम आवश्यक है, लेकिन शरीर कैल्शियम का उपयोग नहीं कर सकता। यदि शरीर में मैग्नीशियम नहीं है, या यदि शरीर में विटामिन डी नहीं है, या यदि शरीर में बोरॉन नामक खनिज भी नहीं है, जैसे कि 3 खनिज, 3 एजेंट जो कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं, जो कैल्शियम को शरीर में अवशोषित होने में मदद करते हैं। ये नहीं है कि आप बहुत अधिक कैल्शियम खाते हैं, आप दुनिया का सारा कैल्शियम खा सकते हैं और फिर भी अमेरिकियों की तरह ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। अगर वास्तव में शरीर इसका उपयोग नहीं कर सकता तो क्या फायदा? शरीर को कैल्शियम के लिए मैग्नीशियम, विटामिन डी और बोरॉन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से मैग्नीशियम, दूसरे स्थान पर विटामिन डी और कुछ बोरॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीशियम है। मानव शरीर जैसे कि मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर सकता, और भी तब स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता के कारण कैल्शियम स्पर्स जो हड्डियों में बनते हैं पैदा कर रही है। बहुत से लोग कैल्शियम स्पर्स से पीड़ित हैं क्योंकि वे अधिक कैल्शियम ले रहे हैं और शरीर में मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी है, जिससे शरीर कैल्शियम का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वह कैल्शियम जमा हो जाता है और धीरे धीरे कैल्शियम स्पर्स बनाता है, जो हड्डी के कैल्शियम से बनी स्पर्स की तरह होते हैं, और ये स्पर्स बहुत दर्दनाक होते हैं। कई लोग कैल्शियम के अधिक संचय के कारण गठिया होने लगे हैं। जब कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम की अधिकता जमा हो जाती है तो यह जोड़ों को कठोर बना देती है, क्योंकि कैल्शियम शरीर को कठोर बना देता है। कैल्शियम की अधिकता कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाती है और मस्तिष्क में भी पट्टिका का कारण बनती है। इसका मतलब है कि जब शरीर कैल्शियम की अधिकता को संभाल नहीं पाता है तो वह इसे विभिन्न कोशिकाओं में संग्रहित करता है, और यह संचय शरीर के लिए हानिकारक या नुकसानदायक साबित होता है। इस सब का समाधान यह है कि मैग्नीशियम का सेवन बढ़ाया जाए, विटामिन डी का उपयोग किया जाए या धूप ली जाए, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट धूप लेते हैं तो यह आपकी त्वचा को जहां भी धूप लगेगी पर्याप्त विटामिन सी प्रदान करेगा। सूरज आदर्श रूप से दोपहर 12 बजे नहीं, बल्कि शाम को या सुबह के समय जब सूरज एक तरफ होता है, 10 मिनट 15 मिनट जब आप धूप लेते हैं तो शरीर का कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का उत्पादन शुरू कर देता है। मैग्नीशियम और विटामिन डी, और यदि आप इसमें थोड़ा बोरॉन जोड़ें तो बड़ी मात्रा में उपयोग करने की जरूरत नहीं, लेकिन यह आवश्यक है ताकि शरीर वास्तव में कैल्शियम का उपयोग कर सके। ध्यान दें, कैल्शियम संकुचन उत्पन्न करता है। आप एक मांसपेशी को संकुचित नहीं कर सकते यदि आपके पास कैल्शियम नहीं है। मैग्नीशियम वह है जो विश्राम उत्पन्न करता है। आपका हृदय इसी तरह काम करता है। कैल्शियम जब संकुचित होता है, मैग्नीशियम जब विश्राम करता है, तो दिल हर समय कैल्शियम मैग्नीशियम में लगा रहता है। लेकिन शरीर कैल्शियम से भरे हुए हैं क्योंकि डेयरी उत्पादों और कैल्शियम का अत्यधिक सेवन हो रहा है और लोग हर जगह कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं। समस्या शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। जैसे हम नेचुरल स्लिम में एक मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं जिसे मैजिक मैग कहा जाता है, जो मैग्नीशियम का एक बहुत ही अवशोषणीय रूप है। यह एक चाय की तरह है जिसे रात में तैयार किया जाता है, और यह मैग्नीशियम साइट्रेट है जो वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार सबसे अधिक अवशोषणीय मैग्नीशियम है। इससे आपके शरीर में मौजूद किसी भी अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालने में मदद मिलती है। कैल्शियम मांस, पनीर, अंडों में हर जगह उपलब्ध है। लोग अब बहुत कम सब्जियां खा रहे हैं, बहुत कम हरी सब्जियां, और अब पहले की तुलना में 5 गुना कम मैग्नीशियम का सेवन हो रहा है। अब कैल्शियम की अधिकता और मैग्नीशियम की कमी हो रही है। ये सब 1950 में शुरू हुआ, जो वह साल था जब डेयरी उद्योग, दुग्ध उद्योग ने दूध के कैल्शियम को बेचने के विचार को बढ़ावा देना शुरू किया। और मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।